सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमसे जुड़ने वाली है डॉक्टर पद्मावती कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर पद्मावती कुलकर्णी जी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आज हम बात कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली हेयर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कौन कौन सी प्रकार के होते हैं और कौन सी प्रकृति के लोगों को ये समस्या ज्यादा सताती है। हेयर प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है अल्पिता जी कि हम पहले हेयर मतलब हमारे केश एक्चुअली क्या है, वो कैसे उनका मेटाबॉलिज्म है, वो देखना जरूरी है। जी। अगर हम ये बात सहज से समझ ले तो हमें आगे के उसके प्रॉब्लम के बारे में और उसके प्रॉब्लम के साथ जूझने के बारे में समझना ज्यादा इजी रहेगा। अभी मैं आपको बात करती हूँ कि हेयर्स मतलब क्या है। ये एक प्रोटीन का फिलामेंट है जो हमारे शरीर के स्काल्प से मतलब स्किन का जो स्काल्प है वहां से निकल के उभर आते हैं। ये पितृ जो अवयव है आयुर्वेद के अनुसार, मतलब कुछ चीजें हमें हमारे मदर से प्राप्त होती है और कुछ चीजें हमें हमारे फादर से प्राप्त होती है इन गर्भावस्था। ओके, तो ये केश जो अवयव है ये हमारा पिता के वजह से मिल जाता है। अच्छा। इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये अस्थि धातु का मल है आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेदा में सप्त धातु बोले गए हैं, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र। तो जिसका बोन का क्वालिटी अच्छा है उसके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, ये आयुर्वेद लोग मानते हैं। अभी हमें देखना है कि हेयर ये इसका लाइफ साइकिल कैसा है, क्योंकि हमेशा मुझे पेशेंट पूछते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हमें कितने दिन तक ट्रीटमेंट लेनी है। मतलब उनको 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से भी हेयर प्रॉब्लम होता है तो भी ट्रीटमेंट कितने दिन लेनी पड़ेगी, ये उनका कहना है। इसीलिए मैं यहाँ पे हेयर्स के लाइफ साइकिल के बारे में जानना चाहती हूँ। हेयर्स के लिए 3 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट इज है एनाजन। ये एनाजोन है, यहाँ पे माइटोसिस होते रहता है और वो स्काल्प से शुरू हो जाती है। हमेशा स्काल्प में 70 to 80% एनाजेनिक बाल रहते हैं। मतलब जो बाल हेयर्स जो एनाजेनिक स्टेज पे है वो स्काल्प पे रहते हैं, उनका 80% तक का पॉपुलेशन रहता है। सेकंड रहती है वो कैटेजन। जो कैटेजन है वो हम एनाजन की नेक्स्ट प्रोसेस है, वहां पे 2 हफ्ते 2 सप्ताह तक इसका प्रोसेसिंग चालू रहता है और ये ट्रांजिटरी स्टेट है, मतलब ये इंटरमीडिएट अवस्था है बालों की। तीसरी स्टेज है वो जो है वो टिलोजन स्टेज है। वो जो टिलोजन स्टेज है वो 2 से 3 महीने तक चलती है और यहाँ पे बाल उभर के हमें दिखते हैं। जो एक्चुअली हमें बाल दिखते हैं वो टिलोजन प्रोसेस के हैं। और हमेशा 50 to 80 इयर्स रोज के रोज आ जाते हैं। अगर हमें नॉर्मल पर्सन में स्वस्थ व्यक्ति में अगर हमने कितने बाल रहते हैं, अभी हम बोलते हैं कि बाल हमें दिखाई नहीं पड़ते है, ये काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बोलती हूँ कि बालों का पॉपुलेशन मतलब बालों की संख्या एक एडल्ट व्यक्ति एक प्रौढ़ व्यक्ति में होने की जो संख्या है उसकी वो 80,000 से 1,25,000 तक बाल एट अ टाइम हमारे शरीर पे रहते हैं। अच्छा। अभी रोज का रोज ये बाल तैयार होते हैं, उगते बढ़ जाते हैं, उगते हैं और नेचुरली वो निकल भी जाते हैं और जो निकल जाते हैं वो बाल रिप्लेस्ड बाय नए बाल। जैसे हमारे पृथ्वी में कुछ जन्म होते हैं कुछ मृत्यु होते हैं और पॉपुलेशन वही सेम रहता है, सेम चीज हमारे बालों में रहती है और ये बाल नॉर्मली दिखते हैं हमारे शरीर में। प्रॉब्लम कब आती है जब नए बाल उगने का रेशो सेम है और घटने का रेशो ज्यादा है, वहां पे प्रॉब्लम होती है और हमें हेयर फॉल दिखता है।
अभी दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, बालों का केमिकल कंपोजिशन भी हमें देखना है। बाल ये हमेशा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये चीजें और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनसे जब तैयार होते हैं। केराटिन ये एक बेसिक स्रोत है जिससे बालों का एक अविभाज्य अंग है, और बालों में लिपिड्स कंपोनेंट्स भी रहते हैं, कुछ हद तक पानी भी रहता है। इसीलिए ये मैं आपको एपिसोड की शुरुआत में ही इसलिए बता रही हूँ, क्यों अगर इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है या ये चीजें हमारे आहार में मिलती है, तो हमें जो खाते हैं उससे ही जैसे शरीर का पोषण होता है, वैसे बालों का भी पोषण होता है। तो इसीलिए मैं शुरुआत में मैं ये बात बता रही हूँ कि आपको आगे समझने को इजी हो जाए। जी, तो मैम ये जो हेयर के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बाल झड़ना, रूसी होना, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो आयुर्वेद के अनुसार किन प्रकृति के लोगों में ज्यादा होती है? आयुर्वेद में ये बोला गया है कि प्रकृति के अनुसार आपके बाल रहते हैं। इसमें वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति, ये मेनली 3 प्रकृतियां बताई है, और उनके तरतम भाव से वात पित्तज, पित्त वातज, वात कफज, ये सब टाइप्स बताए हैं। वात प्रकृति के जो बाल है वो बाल हमेशा रुक्ष रहते, मतलब एकदम ड्राई हेयर्स रहते हैं, और उनकी संख्या बहुत कम रहती है। वो अल्प बाल रहते हैं और वो वेवी रहते हैं, और उनमें ऐसे जान नहीं रहती है। ये वात प्रकृति के बालों का एक लक्षण है। बाल ब्राउनिश कलर के रहते हैं। पित्त वाले कैसे रहते हैं? वो पित्त प्रकृति वालों के बाल हमेशा रेडिश रहते हैं। अच्छा। उनकी संख्या भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन पित्त का एक पित्तज प्रकृति इसके बालों का ये एक स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी सफेद बन जाते हैं। अच्छा। ओके। तीसरा आता है कफज प्रकृति। कफज प्रकृति के लिए बाल जो रहते हैं वो स्निग्ध, मुलायम, घने, ये जैसे हम सभी लोगों को चाहिए वैसे बाल है, तो कफज प्रकृति रहती है, और वो जल्दी टूटते भी नहीं है, जल्दी वो सफेद भी नहीं होते हैं। सो ये कफज प्रकृति के बाल है। ये नेचुरली है, ये निसर्गतः है। जो हमारा शुक्र शोणित का संयोग होता है गर्भावस्था के लिए, वो टाइम ही वो डिसाइड करता है कि ये बाल, ये प्रकृति, ये गर्भ की कौन सी रहेगी, तो उसके अनुसार ये बाल रह सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ उपाय करके हम बालों की क्वालिटी थोड़ी हद तक बदली कर सकते हैं। बालों का आपका एक क्वेश्चन था कि प्रकृति के हिसाब से कौन से डिसीज होते हैं। प्रकृति के हिसाब से डिसीज नहीं होते हैं बालों की, कोई डिसीजेस प्रकृति के हिसाब से ये मुझे वात प्रकृति है इसलिए मुझे डेंड्रफ हुआ, ऐसे नहीं रहता है। अगर वात प्रकृति के लोगों ने जैसी चाहिए वैसी केयर नहीं लिया तो उनमें होने की संभावना ज्यादा होती है। जी, ये बात में डिफरेंस है। वात प्रकृति के लोगों को ड्राई बाल की समस्या ही नहीं रहेगी, उनके स्वाभाविकता से ही बाल रूखे सूखे रहेंगे, तो उनको ऑयल एप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जी, तो उनको हेयर मसाज ज्यादा करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हेयर फॉल होगा, तो वो विकृति की तरफ जाता है। मैम अभी आपने जो केयर के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ऐसा क्या वर्णन किया गया है कि हमारे बालों की केयर हम किस तरह से ले सकते हैं? बालों का केयर लेना, इसका मैं 2-3 उसके एस्पेक्ट है, मैं हर एस्पेक्ट बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को कोम्बिंग करना ही पता नहीं है, अच्छी तरह से कंघी हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, समझ लीजिए कि कोम ऐसे ऐसे करके हम लोग बालों की कंघी किया है जैसा हमें लगता है, क्योंकि ये पोर्शन हमने ठीक किया फिर इधर कंघी चलाते। नो, ये तरीका गलत है। हमें कंघी इधर स्काल्प के एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक एकदम स्लोली कंघी करनी है।
और वो कंघी करने के टाइम पे भी हमारे पास जो कंघी के दो अलग अलग ये रहते हैं, एक बड़ा वाला रहता है और एक छोटा वाला रहता है। तो पहले हमें क्या करना है, बड़े वाले से बालों के अंदर जो भी ये फंस गए हैं बाल एक दूसरे के साथ, उनको छुट्टा करके लेना है। और बाद में छोटे कंघी से कंघी एक एंड से दूसरे एंड तक, बाद में एक बार सर ऐसा नीचे करके ऐसे बाल ले लेने हैं। सो ये एक तरीका हो गया बालों को केयर करने का। अगर हमने यही तरीका सिर्फ अपनाया, बिना कुछ जाने बिना कुछ करे, तो भी आपके 20% तक हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो एकदम प्राकृतिक रूप से रक्त का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से बना जाता है। दूसरी बात है कि बालों को अच्छे तरफ से हेयर ऑयल लगाना। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि हेयर ऑयल लेने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, ऐसे हाथ पकड़ा जाता है, बाद में ऑयल डाला जाता है, बाद में ऐसा डाला जाता है, और यही हाथ ऐसे ऐसे करके हर शरीर को ऐसे, या कभी कभी ये बाल लेके ऐसे ऐसे करके किया जाता है। ये पूरा गलत तरीका है। हमेशा क्या करना है कि बालों के लिए पार्टिंग करके लेना है कोम से, और कॉटन के मदद से या फिंगर टिप से हमें बालों को ऑयल अप्लाई करना है। ये ऑयल करने के बाद हमेशा बालों को, यहाँ पे बालों को आपको मसाज करने की जरूरत नहीं है, बालों के रूट्स को, हेयर रूट्स को मसाज करने की जरूरत है, स्काल्प को मसाज करने की जरूरत है। गलती कहाँ हो जाती है मैं बोलती हूँ, हमेशा बालों के लिए आप लोग अगर हेयर स्पा लेते हैं, पार्लर में जाते हैं, 100 से 1000 ऑफ रुपीज देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने इतने पैसे दे दिए, तो मुझे उन्होंने 20 मिनट तो मिनिमम करना चाहिए, 25 मिनट तो हेड मसाज करना चाहिए। ये हमारी नेचुरली अपेक्षा रहती है, लेकिन यहाँ पे ही गलती है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार तो हम लोग बालों को ऑयल लगाते हैं, रात को सो जाते हैं, अच्छी नींद लगती है, और दूसरे दिन हम शैम्पू कर लेते हैं, बरोबर। यही हम गलत करते हैं। आप समझ लीजिए कि हमारा अगर वीकली शेड्यूल है, तो वीकेंड तक हम संडे के दिन अगर हम सुबह हेयर बात कर लेते हैं, तो सोमवार से शनिवार तक तो जो धूल मिट्टी जो भी है, डस्ट जो भी पोल्यूशन है, वो सभी भी हेयर्स के साथ साथ स्काल्प तक आ जाएगा। उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं हेयर ऑयल। हेयर ऑयल लगाने के बाद वो हेयर ऑयल वो धूल के साथ वो स्किन को चिपक जाता है। दूसरे दिन सुबह हम लोग शैम्पू करते हैं, वो जल्दी नहीं निकलता है, स्काल्प अच्छा से साफ सुथरा नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा शैम्पू यूज करते हैं। वहां पे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा ये करना है। शैम्पू भी लोग कैसे करते हैं, डायरेक्टली दे विल अप्लाई शैम्पू, और बाद में थोड़ा सा इधर से निकल के इधर इधर लगा देते हैं। दैट इज द वेरी मच रॉन्ग थिंग वी आर डूइंग। हम लोगों को क्या करना है, एक बाउल में पानी गुनगुना लेना है, एकदम गर्म पानी नहीं लेना है, एकदम ठंडा पानी नहीं लेना है, सिर्फ गुनगुने पानी में हमें शैम्पू डालना है और उसको डाइल्यूट करना है। तो शैम्पू का जो पानी है वो आपको बालों के ऊपर डाल के फिर 3-4 मिनट तक आप ज्यादा प्रेशर न डाले हुए उसको धोना है, और धोते समय वो पानी सिर्फ गुनगुना रहना है, बिल्कुल वो पानी आपका गर्म नहीं रहना है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप शैम्पू से भी बाल धो सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि शिकाकाई, रीठा, मुस्का, ये जो त्रिफला, ये जो चीज है उनका एक आप कषाय बनाइए, और वो कषाय से आप बालों को धो लीजिए। जब बाल धोने के बाद उनको एकदम टेरेस पे जाके मत सुखाइए, जहाँ पे डस्ट नहीं आएगी ऐसे घर में ही आप सुखा सकते हैं। और उनको हेयर टॉवेल को एकदम निचोड़, टॉवेल से बाल एकदम निचोड़ के ऐसे मत ड्राई, गड़बड़ में मत ड्राई कीजिए, ड्रायर मत यूज कीजिए,
आपको निसर्गतः ही बालों को अपने आप से सुखाना चाहिए। उसके बाद जब बाल पूरे सूख जाएंगे, आपको बालों के लिए हेयर ऑयल लगाना है। हेयर ऑयल भी आपको थोड़ा सा गर्म करके, आगे जैसे आपने वो पार्टीशन किया है, पार्टीशन करके आपको सिर्फ फिंगर टिप्स के मदद से ही आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके आपको हेयर ऑयल अप्लाई करना है। न 5 मिनट 10 मिनट, मैक्सिमम 200 सेकंड तक ही आपको मसाज देना है जी। उससे ज्यादा मसाज नहीं करना है और जेंटली मसाज करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है जी। ये बेसिक चीजें हो गई जो आपको रूटीन में बदली करनी पड़ेगी। अभी मुझे लोग पूछते हैं कि हमें रोज ऑयल लगाया तो चिपचिपा होगा क्या? आपको हेयर ऑयल पूरे बालों तक लगाने की जरूरत नहीं है, बाल चिपचिपे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हेयर के रूट्स को, स्काल्प को ही हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए। बालों को हेयर ऑयल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बाल स्प्लिट एंड्स होते हैं, वो होने तक आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा स्काल्प को सिर्फ स्काल्प को आपको हेयर ऑयल लगाना है, बालों को वैसे ही छोड़ना है।